In today's topic, I want to explain the nuclear magnetic resonance spectroscopy introduction and its principle. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को आप इस तरह से एब्रीवेट करते हो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम बेसिकली करते क्या हैं कि रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं और न्यूक्लियाई रेडियो वेव्स को किसी भी एटम के न्यूक्लियाई पे फॉल करते हैं, स्पेक्ट्रम लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दस सो वी कैन से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक थिंग यही है। इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता क्योंकि हमें सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करने होती हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो आप ये कहते हो कि ये वाली जो टेक्निक है वो कंसर्न किस चीज़ पे होती है, न्यूक्लियाई पे होती है। किसी भी एटम के न्यूक्लियाई पे ये टेक्निक कंसर्न होती है। इसका मतलब ये है कि हम न्यूक्लियाई को डील करते हैं इस टेक्निक में। जब आप किसी एटम के न्यूक्लियाई को डील करेंगे तो फिर आपके पास ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे जैसे न्यूक्लियाई चेंज करते जाओगे वैसे वैसे ये टेक्निक भी चेंज होती जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज़ एलिमेंटल टेक्निक। एलिमेंट टू एलिमेंट ये टेक्निक चेंज हो जाती है। अगर मैं प्रोटॉन न्यूक्लियाई यूज़ करूँ, मीन प्रोटॉन हाइड्रोजन, मोस्टली हम हाइड्रोजन ही बोले, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यूज़ करूँ तो फिर मेरे पास हाइड्रोजन NMR बन जाएगी। अगर मैं कार्बन न्यूक्लियाई यूज़ करूँगी तो मेरे पास कार्बन NMR बन जाएगी। और अगर मैं ऑक्सीजन न्यूक्लियाई यूज़ करूँ तो ऑक्सीजन NMR बन जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं टीन यूज़ करूँ तो टीन NMR बन जाएगी। और इसी तरह से अगर सोडियम का एटम यूज़ करें तो सोडियम NMR बन जाएगी। जैसे जैसे हम एलिमेंट डील करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक चेंज होती जाएगी। नाइट्रोजन यूज़ करेंगे तो नाइट्रोजन NMR होगी, लेकिन न्यूक्लियाई चेंज करने से प्रिंसिपल इस टेक्निक का कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम डील कर रहे होते हैं न्यूक्लियाई पे, न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो जब किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल चेंज नहीं हो सकते, उनकी कंपोजिशन नहीं चेंज हो सकती न्यूक्लियाई की, तो दैन यू कैन कॉन्ट से कि इसका प्रिंसिपल चेंज होगा। प्रिंसिपल इसका सो सिंपल है, जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में वो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच रेडियो वेव्स आर यूज इन ऑर्डर टू स्टडी the spectrum of a compound that's dealing with nuclei under the influence of magnetic field is known as nuclear magnetic resonance spectroscopy। क्या आप तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक आपके पास रेडियो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपके पास रेडियो वेव्स होती हैं, ये आपका सोर्स है। सेकंड थिंग आपके पास न्यूक्लियाई होता है जिसको आप डील कर रहे होते हो। और थर्ड थिंग आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को डील करते हो। न्यूक्लियाई कौन से होते हैं जो NMR एक्टिव होते हैं, ये भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियाई डोंट गिव NMR स्पेक्ट्रम, ओनली सम टाइप ऑफ न्यूक्लियाई गेट NMR स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास दो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, एक आपके पास स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे और एक स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई आर दोज टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग समवट मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर वैल्यू या स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू, देयर स्पिन क्वांटम नंबर I वैल्यू नॉट बी इक्वल टू 0, दैट्स न्यूक्लियाई इज नोन एज स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। और अगर स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे तो उनका मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा, जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू I की वैल्यू 0 होगी, तो वो स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में भी वो इनएक्टिव NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। जिनकी स्पिन 0 के इक्वल नहीं होगी वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, और जिनकी स्पिन 0 के इक्वल होगी वो NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि स्पिन का 0 होना NMR के इनएक्टिविटी की क्यों कॉज बनता है।
देखिए बच्चे, जब भी आप ये बात करते हैं कि आपके कोई भी कंपाउंड है जिसकी स्पिन की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट्स मीन दे हैव समवट मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि उन कंपाउंड के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे या ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन होंगे, ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर ओड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल होंगे, और these odd number of fundamental particle are responsible for the creation of internal magnetic field। हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन की है। न्यूक्लियस के अंदर भी आपके पास न्यूक्लियस का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और एक्सटर्नल भी होना चाहिए। आप दो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हो। अगर आपके कंपाउंड का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा तो उस केस में आपकी स्पिन जो होगी वो उस कंपाउंड की ज़ीरो होगी, और अगर आपकी स्पिन ज़ीरो नहीं होगी तो उस केस में आपके पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा। अब फिज़िक्स के अकॉर्डिंग जब आपके पास स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं जिनकी स्पिन ज़ीरो के इक्वल नहीं होती, जब वो रोटेट करते हैं, स्पिनिंग करता है न्यूक्लियस, तो उस केस में उसके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की समवट वैल्यू होती है, और जब आप उसे कोएक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे तो उसका बिहेवियर वो इंटरनल के ऊपर एक्सटर्नल का इफ़ेक्ट होगा, और जब इंटरनल के ऊपर एक्सटर्नल का इफ़ेक्ट होगा तो देन आपके पास कंपाउंड जो होगा NMR स्पेक्ट्रम देगा, अदरवाइज कंपाउंड NMR स्पेक्ट्रम नहीं देगा। देखें, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई और इनएक्टिव न्यूक्लियाई को सबसे पहले हमें क्या रिकॉग्नाइज करना होगा। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, अब आपको रिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक रूल को आपको तैयार करना होगा माइंड में कि आपके पास ऐसे न्यूक्लियाई जिनका ऑड एटॉमिक मास हो या फिर ऑड एटॉमिक नंबर हो। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये आपके पास स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। जैसे आपके पास प्रोटॉन हाइड्रोजन 1 और 1, ये आपके पास दो ऑड हो गए, या फिर हाइड्रोजन 1 2, और इसी तरह से कार्बन 13 6। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर ऑड हो या एटॉमिक मास ऑड हो या बोथ ऑड हो तो वो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, और बाकी सारी कायनात के जो स्पिन होंगे वो जो न्यूक्लियाई होंगे वो स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। अच्छा, अब हमने पढ़ते हैं प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल क्या होगा कि आपके पास स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई एक्चुअली करती क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में होता क्या है, आप कैसे स्पेक्ट्रम गेन करते हो किसी भी कंपाउंड का। देखिए, हम प्रिंसिपल की अगर डेफिनेशन करें तो हम ये कहते हैं क्या, व्हेन स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई having its own internal magnetic field having its own internal मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, जिनका अपना इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्योंकि आपके पास जब स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, किसी भी कोई भी आपके पास प्रोटॉन है या न्यूक्लियस के अंदर कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल है, जब वो स्पिन करेगा अपने न्यूक्लियस के अराउंड तो वो क्या करेगा कि वो उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसको आप क्या बोलोगे, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड then its precessional frequency will be increased, that is known as Raman frequency, या it precess more frequency, precess around its axis with more frequency।
यानी कि आप जब आपके पास स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जब रखेंगे तो होगा क्या कि उसकी स्पिनिंग में तेज़ी हो जाएगी, वो तेज़ी से स्पिन करना शुरू हो जाएगा, स्पिन भी करेगा और साथ साथ रोटेट भी करेगा, जैसे लट्टू की मोशन होती है। तो हम उस केस में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलोगे आप, इस प्रोफेशनल फ्रीक्वेंसी को आप लॉर्मर फ्रीक्वेंसी बोलोगे। अब जब जैसे ही स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई रोटेट करेगा अराउंड इट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास होता ये है कि आपके पास दो सिचुएशन प्रोड्यूस होती हैं, या तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन अप हो जाता है एक्सटर्नल से, अलाइन अप हो जाता है, या फिर ये अपोज हो जाता है। अब ये जब दो सिचुएशन होती हैं तो आपके पास इन दो सिचुएशन से एनर्जी गैप प्रोड्यूस होता है, the energy gap will be produced, and when radio frequency of this energy gap h mu fall on the sample, then absorption take place and nuclei absorb this radio frequency waves and go to higher excited state, एंड इन दिस केस द स्पिन ऑफ द कंपाउंड विल बी इन्वर्टेड। अगर वो पहले इस तरह से स्पिनिंग कर रहा था तो इस केस में इस तरह से स्पिनिंग करेगा, एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज रेजोनेंस सिचुएशन। आफ्टर सम टाइम दिस न्यूक्लियाई रिलीज समवट अमाउंट ऑफ एनर्जी and produce current, and this current give NMR spectrum। अब बच्चे हम सीधी सी सो सिंपल प्रिंसिपल को दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर दूं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर भी कर दूं। देखिए हम करते क्या हैं, इसको उनकी एनिमेटेड वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। आपके पास एक सैंपल होता है, सैंपल होल्डर में आप सैंपल को प्लेस करते हो, NMR एक्टिव सैंपल को, और उसको कॉइल्स के अंदर आप क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। अब इन कॉइल के अराउंड आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आपको पता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि ये जो एक्सटर्नल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपके 2 पोल्स होंगे, और इसी तरह से आपके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के भी 2 पोल्स होंगे, एक आपके पास नॉर्थ और एक आपके पास साउथ, और इधर भी एक आपके पास नॉर्थ और एक आपके पास साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये लेट्स सपोज नॉर्थ है, ये साउथ है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हैं, और इंटरनल के भी ऐसे होंगे। अब जब आपके स्पिन एक्सटर्नल जो आपका न्यूक्लियाई है, जो सैंपल है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने नहीं रखा, तो उस केस में उसकी स्पिनिंग कुछ इस तरह से होगी कि वो अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे स्पिन करेगा। जब आपने वो आपके एक्सिस के राउंड स्पिन करेगा तो उसकी जो उस स्पिनिंग की वजह से, उस चार्ज पार्टिकल की स्पिनिंग की वजह से आपके पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान अट्रैक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इंटरेक्ट करेगा तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग 2 सिचुएशन बन सकती हैं, या तो देखिए जब आप किसी चीज़ को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखोगे तो आपके पास होगा ये कि एक आपके पास एक्सटर्नल फील्ड है, एक आपके पास इंटरनल फील्ड है। अब ये आपके पास फील्ड 2 टाइप्स के हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अब आप देखो, ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है, ये आपका सैंपल का इंटरनल फील्ड है। अब मैं ये कहती हूँ कि ये सैंपल का नॉर्थ है इंटरनल फील्ड, ये सैंपल का साउथ, इसको एस से कह देते हैं, सैंपल हैं ये दोनों केस में। ये भी इसका आपके पास नॉर्थ और इधर आपके पास साउथ है। जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये इसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ये तेज़ी से झूमेगा, लट्टू की तरह हरकत भी करेगा और साथ साथ हिलेगा भी, सही स्पिन भी करेगा, झूमेगा। जैसे ये तेज़ी से झूमेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसका साउथ आपके एक्सटर्नल के साउथ से जाके अटैच हो, या इसका साउथ आपके एक्सटर्नल से के नॉर्थ से जाके अटैच हो। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो इसका साउथ आपके एक्सटर्नल फील्ड के नॉर्थ से जाके अटैच होगा और इसका नॉर्थ साउथ से अटैच हो सकता है, या फिर इसका नॉर्थ नॉर्थ से अटैच हो जाए और इसका साउथ साउथ से अटैच हो जाए। 2 टाइप की कंडीशन हो सकती है। झूमते हुए जैसे आप झूमते हैं, ये झूमे, इस चीज़ को आप एक दफ़ा 3 डायमेंशन में रोटेट करो, इस नॉर्थ को, इस बार को, इस मैग्नेटिक को, तो ये जब घूमेगा तो ये ज़रूरी नहीं है घूमे भी सही, हिले भी सही, तो ये चीज़ पूरी सिचुएशन, ये जब ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, और फिर ये देखें, ये साउथ इधर
तो ये नॉर्थ इधर, आप देखें साउथ इधर चला गया तो आपके पास नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, और नॉर्थ इधर आ गया तो नॉर्थ नॉर्थ, यानी कि दो सिचुएशन क्रिएट हो गई, या तो ये अपोजिट स्टेट में आएगा या फिर ये सेम स्पेन आएगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो उस केस में आपके पास क्या होगी, अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान, और इधर भी आपके पास अट्रैक्शन होगी, तो ये चीज़ स्टेबल स्टेट चली जाएगी, लोअर एनर्जी पे आपके पास अलाइन अप हो जाएंगे। अलाइन अप सिचुएशन आपके पास क्या होगी, लोअर एनर्जी, और जब ये साउथ साउथ के साथ इंटरेक्शन करेगा तो रिपल्शन होगी और आपके पास हायर एनर्जी पे स्टेट बन जाएगी। इसी तरह से आपका एनर्जी गैप प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिस जो कि क्वांटाइज्ड एनर्जी गैप होगा, क्योंकि आप क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इस एच म्यू के इक्वल जब फ्रीक्वेंसी होगी तो आपका जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है वो ग्राउंड स्टेट से अब्जॉर्ब करेगा उसको, और इसकी इस केस में स्पिन सेम होगी, ये झूम रहा है, ये घूम रहा है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा जैसे वो पहले करा था। जैसे कि अब्जॉर्ब होगी एनर्जी तो इसकी स्पिन इन्वर्ट हो जाएगी और ये हायर स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही इसकी स्पिन इन्वर्ट होगी हाई स्टेट में आएगा तो समवट आफ्टर सम टाइम ये दोबारा जब रिलैक्स होगा तो उस केस में आपके पास somewhat of radio frequency released, amplifier amplify these radio frequency and current will be generated and we get the peak in the form of spectrum। ये आपके पास प्रिंसिपल है। अब हम इसकी एनिमेटेड वीडियो भी देख लेंगे और आपको NMR स्पेक्ट्रम की फुल प्रोडक्शन भी पता चल जाएगी एनिमेशन से। और इस प्रोसेस को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो हम यही कहते हैं कि जैन NMR एक्टिव न्यूक्लियाई आर placed in extramagnetic field, then either the extramagnetic field will be aligned up or opposed to the internal magnetic field. As a result, energy difference will be created when the radio frequency of this energy difference will be exactly matched. Absorption process take place and spin of the nuclei will be inverted. At this stage, nucleus will become resonate and we get spectrum in the form of peak। और इसकी सिंपल डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह से होगी, ऐसे ऐसे, और आप इस केस में जो स्पिन है न्यूक्लियस की इस तरह से ऐसे करेंगे और ऊपर आपने इस डायरेक्शन में है तो अब आपने इस डायरेक्शन में कर देनी है, स्पिन इन्वर्ट हो गई। अगर इधर प्लस हाफ पे 2 है तो इधर नेगेटिव हाफ पे 2 होगी, और उसके बाद इस सिचुएशन में न्यूक्लियस रेजोनेट करेगा एंड वी गेट स्पेक्ट्रम इन द फॉर्म ऑफ पीक। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड नाउ I shall explain via animation, so let's see animated video। देखें NMR में हमारे पास एक मैग्नेट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और ये एक्सटर्नल फील्ड है आपके पास। अब इसमें आपने प्लेस करना होगा सैंपल में जब आप प्लेस करेंगे तो सैंपल की अपनी स्पिनिंग की वजह से इसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये स्पिन करेगा, जब सैंपल स्पिन करेगा तो उस केस में आपके पास चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, लेट्स सपोज, तो वो आपके पास ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो अलाइन अप हो जाएगी, पैरेलल केस में अलाइन हो जाएगी, या फिर अपोजिट हो जाएगी एंटी पैरेलल केस में। तो इस अलाइन अप और अपोजिट पोजीशन की वजह से आपके पास एनर्जी गैप प्रोड्यूस होगा, और जब आप रेडियो फ्रीक्वेंसी इस एनर्जी गैप की इक्वल देंगे तो अब्जॉर्प्शन होगी और न्यूक्लियस रेजोनेट करेगा। स्पिन इस केस में अपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी स्पिन, और इस सिचुएशन में जब ये न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो उस केस में आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर इसको पिकअप करेगा इस फ्रीक्वेंसी को, एंड